औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 7 मार्च 2021 है। अब मैं आपको कुरान पाक से सबूत देता हूँ ईसा इब्ने मरियम के इंतकाल का, क्योंकि अब तक के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे वीडियोस में मैंने हदीसों का भी हदीसों के रेफरेंसेस दिए हैं, और सारे आप डिस्क्रिप्शन में देखना नीचे और कमेंट्स में भी पढ़ना। लेकिन कुछ अभी और निशाना यानी रेफरेंसेस में ऐड करूँगा, कुछ रेफरेंसेस में और ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, 1-2-4 दिन के बाद या एक हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि वो सारा वेबसाइट से लेकर मैं मेरी वेबसाइट में masayya007.com से लेकर मैं दाखिल करूँगा। तब जो है आप देख लेना, यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फिर यही वीडियो एक हफ़्ते बाद 10 दिन बाद चेक करिए डिस्क्रिप्शंस में, कमेंट्स में, कि मैं पूरे कुरान की वो आयतें जो तकरीबन 35 से ज़्यादा आयतें हैं जो ये साबित करती हैं कि ईसा इब्ने मरियम का यानी पिछले जन्म में मेरा इंतकाल हो चुका था। अब मैं आपको चंद कुरान की बातें बताता हूँ, आयतें। अल्लाह के रसूल से अल्लाह मुखातिब होकर कहते हैं कि आपसे पहले हमने किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं बख्शी। कौन फरमाते हैं? अल्लाह पाक। फिर दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं आपसे पहले रसूल गुज़र चुके हैं, यानी वहाँ पे रसूल गुज़र चुके हैं, यानी कई रसूलों की बात आती है, सब रसूल गुज़र चुके हैं लेंगे इसके माने। तो बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला बंद बातों में, सील्ड आयतों में ये बयान कर दिए हैं कि ईसा इब्ने मरियम भी पास्ट हो चुके हैं। तो फिर फ्यूचर भी तो है हदीस में, ये भी तो लिखा है कि वो वापस आएंगे, रूह अल्लाह ईसा इब्ने मरियम दोबारा नाजिल होंगे उम्मत में, और उम्मत में तुम में से तुम्हारे इमाम होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम में से होकर तुम्हारी इमामत करेंगे। यानी सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की है। अब आप मिशकात शरीफ में भी आ जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए रसूल, यानी रसूल से मुखातिब होकर, कि आपसे पहले सब रसूल गुज़र चुके हैं। ठीक है। अब लोग कहते हैं भाई इदरीस अलैहिस्सलाम का मसला क्या है? भाई इदरीस अलैहिस्सलाम भी गुज़र चुके हैं, अल्लाह ने उनको उठा लिया। अरे भाई उठाया एक मुकाम पर, लेकिन गुज़र चुके हैं ना। कहीं पे ये बशारत तो नहीं है कि फिर इदरीस अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। अगर अब किसी का आना होता तो वो रूहानी ही आना होता, दोबारा जन्म लेकर, जिसकी बशारत बाइबल में है कि कई ख़ास अल्लाह के चुनिंदा बंदे वापस आएंगे ईसा इब्ने मरियम के वक्त, सेकेंड कमिंग में, यानी मेरे साथ। तो वो वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्पिरिचुअल रीइंकारनेशन होना था। और कुरान की तस्दीक के लिए देखिए, ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम, यानी मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। तो अल्लाह एक है, वाहिद। और कुरान में क़यामत का ज़िक्र है, क़यामत के बाद का ज़िक्र है, जन्नत का दोज़ख का ज़िक्र है, कैटेगरीज़ का ज़िक्र है। तो इसकी तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ख़ुद नहीं आएगा, कुरान को एक वक्त उठा लिया जाएगा, यानी कुरान का इल्म ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेगा अल्लाह ताला? ईसा मसीह खलीफतुल्लाह के ज़रिए इस कुरान की आयतों की तस्दीक के लिए एक क़यामत सुग़रा करेगा, यानी छोटी क़यामत करेगा। और इसके बाद फिर एक दुनिया जो है ना एक जन्नत की तरह बना देगा, और एक मामला जो है ना दोज़ख की तरह हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला एक मिसाल देगा इस सरज़मीन के ऊपर असल जन्नत की, जो क़यामत कुबरा के बाद ज़ाहिर होगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ज़ाहिर होगा। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान की आयतों की तस्दीक के लिए कुरान में लफ्ज़ रब और रब्बिल आलमीन का इस्तेमाल किया है। कहीं पनाह की जगह नहीं है तुम्हारी सिवाय तुम्हारे रब के पास। अब तुम्हारे रब से मुराद रब्बिल आलमीन अल्लाह भी होता है। सूरे क़यामत में दूसरे आयतों में अल्लाह फरमाते हैं, सूरतों में, यानी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के पास ही जाके तुम पनाह लेना होगा, क्योंकि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम भी रब हैं अल्लाह के। रब मतलब बड़ा, तुम्हारा पालनहार, यानी
तुम्हारा सबका बड़ा। बादशाह को भी रब कहते हैं, माँ बाप को भी रब कहते हैं, तो अल्लाह तो रब्बिल आलमीन है, सबका रब है। लिहाजा अल्लाह ने रब और रसूल और नबी का बड़ा हिकमत से इस्तेमाल किया है कुरान में लफ्ज़ों का। लिहाजा जिसको चाहिए सबूत कुरान से कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया है, तो वो जो है पूरे मेरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और अभी मैं ऐड करूँगा ये बाद में, और कमेंट्स में भी पढ़ लेना। आपको पूरी कुरान की आयतों की लिस्ट मिल जाएगी, जिसको पढ़ने के बाद आप बोलेंगे कि भाई मुमकिन ही नहीं है ईसा इब्ने मरियम का वही जिस्म के साथ दोबारा इस दुनिया में आना, बल्कि ये साबित है कि ईसा इब्ने मरियम का दोबारा रूहानी आना था नए जिस्म के साथ। तो स्पिरिचुअल रीइंकारनेशन का, रूहानी दोबारा जन्म का जिक्र हदीस में आया, जिसे हम समझ नहीं सके। ये बोलो आप लोग कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, मतलब ईसा इब्ने मरियम का लक़ब है रूह अल्लाह, रूह अल्लाह तुम में नाजिल होगी, और ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह ही मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम तो पैदा हो रहे हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम, इसका मतलब ये है कि रूह अल्लाह नाजिल होगी मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर। कब नाजिल होगी? जब माँ के पेट में मेहदी अलैहिस्सलाम का जिस्म 4 महीने का होगा, जिसमें जान होगी, नफ्स होगी, वो हरकत भी करता होगा, लेकिन वो जिस्म होगा पूरा, लेकिन उसमें रूह अल्लाह नाजिल होगी, तो वो मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अल्लाह अकबर। देखें अभी अब सूरज निकल रहा है, मैंने फजर की नमाज़ अभी अदा की है माशाल्लाह से। तो अल्लाह अकबर, मैं थोड़ा सफ़र पर हूँ। अल्लाह अकबर। तो आपने देखा, अल्लाह अकबर। तो कोई चाहता है कुरान से साबित करो भाई ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल, अल्लाह ने क्यों ऐसा क्लियर ज़ाहिर नहीं किया कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को आयत बना दिया, निशानी बना दिया क़ुर्ब क़यामत की बंद बातों में, क्योंकि उसी बिना पर मसीह दज्जाल आएगा, मसीहा मेहदी होने का क्लेम करेगा, दावा करेगा, लोगों को गुमराह करेगा। तो ये राज बना दिया था अल्लाह ताला। तो इस राज को बंद बातों में अल्लाह ने खोला भी है कुरान में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें छोटी से आयत में आ गई हैं। जैसे पोएट्री होती है, शायरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी शायरी के माने क्या है कि बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें छोटे लफ्ज़ों में आ जाती है। उसी तरीके से भगवत गीता ले लें, भगवान के मुंह से निकले हुए गीत यानी पोएट्री। उसी तरीके से कुरान देख लें आप, भगवान के मुंह से निकले हुए गीत है। कुरान भी वही है। कुरान भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, तो उनके मुंह से निकले वो गीत हैं, यानी वो भी एक शायरी की तरह लगती है, लेकिन असल शायरी में झूठ फरेब होता है, लेकिन ये वो शायरी है जो सच्ची है। लिहाजा भगवान के माने हैं अल्लाह के रसूल के, जो माँ के भग से यानी पेट से, जैसे लफ्ज़ संभोग है, जैसे संस्कृत में लफ्ज़ भोजन है, पेट से ताल्लुक़ रखता है, एब्डोमिन से ताल्लुक़ रखता है। तो जो माँ के पेट से, वोम से पैदा होता है, उसको कहते हैं अवतार, जो अल्लाह की तरफ से आता है उसको कहते हैं भगवान। वैसे तो सब लोग ही पैदा होते हैं, तो सब भगवान थोड़े ही हो गए। जो ख़ास होता है, चुनिंदा, जिसके अंदर रूह अल्लाह की अवतरित होती है, उतरती है अलग से ख़ास रूह। एक रूह जो आदम अलैहिस्सलाम से मल्टीप्लाई हो रही है नफ्स की शक्ल में, और एक रूह जो ख़ास शख्सियत को जो है ना 4थे महीने में अल्लाह नाजिल करता है प्रेगनेंसी के वक्त फीटस में। लिहाजा भगवान, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भगवान है। इससे पहले जितने भी रसूल गुज़रे सब भगवान हैं, अवतार भगवान हैं। और भगवान के माने अल्लाह के नहीं हैं, यहोवा के नहीं है। अगर आप अल्लाह के माने इक्विवेलेंट देखें तो मजहबी ज़बान में देखें तो अल्लाह के माने हैं यहोवा, यावे, एलोहिम, जो हिब्रू में है, बाइबल से देखें। और हिंदुज़म में देखें तो निर्गुण ब्रह्मा ओम, निर्गुण ब्रह्मा ओम, महाविष्णु, महाशिवा, सदाशिवा, यानी शिव 3 हैं हिंदुज़म में भी। गौर करें आप, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग बयान किया गया है। तो ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है, बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ये समझकर। तो एक वो अल्लाह जो मुबारक है, सबसे बड़ा, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार, वो महाशिवा है। दूसरा वो शिवा जिसकी बीवी दुर्गा बताई गई है, यानी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा।
तीसरा वो जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिसका पूरा परिवार है, बीवी नवदुर्गा, नौ बीवियों का जिक्र है, बच्चों का जिक्र है, कार्तिकेय, गणेश, ये तो 3 शिव है हिंदुज़म में। अल्लाह ताला की सिफत को अल्लाह ताला ने ऐसे बयान किया है तस्वीरी ज़बान में, लोगों को मालूम नहीं है। तो हिंदुज़म में लोग कहते हैं भाई शिव निराकार है, तो वो भी सही है, वो अल्लाह की तरफ इशारा है। फिर कहते हैं कि भाई आदम एंड ईव भी शिव है, वो भी सही है। फिर कहते हैं नहीं, शिव आखिरी में डिस्ट्रॉयर है, कल की अवतार दत्तात्रेय ही शिव है, क्योंकि 3 in 1, और वही जो है कल की अवतार है, विनाशक लास्ट अवतार, और वही शिव है डिस्ट्रॉयर, वो भी सही है। तो ये जो मैं जो शिवा हूँ, मैं शिवा अपने परिवार के साथ हूँ, पूरा डिस्ट्रॉयर कल की अवतार, जिसे जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग कहा गया, जिसे मसीह महदी महादेव कहा गया, जिसे नरसिम्हा कहा गया, कल वेंकटेश्वरा कहा गया, दत्तात्रेय कहा गया, कल की अवतार कहा गया, और जिसे हिंदुज़म में आप देखें दत्तात्रेय, कल की अवतार, वेंकटेश्वरा, वामन अवतार, वराह अवतार, विष्णु का आखिरी अवतार, ये जो कहा गया है ये मेरे बारे में ही कहा गया है। हिंदुज़म जो कौम है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, और जो ईसाइयों में कहा गया मुझे जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग, बाइबल में मुझे कहा गया, ओल्ड टेस्टामेंट में मसीहा बिन डेविड कहा गया, और मुसलमानों में मुझे ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहा गया, दोबारा जन्म। तो कुरान से साबित होता है कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल हो गया, पलट के आने वाले नहीं हैं वही जिस्म के साथ। लेकिन फिर आने का जिक्र हदीस में है, नाजिल होंगे तुम में, तो रूहानी आना था। लोग बोल रहे हैं कि भाई बताओ स्पिरिचुअली कहाँ है इस्लाम में दोबारा जन्म। अल्लाह ताला कुरान में 2 बातें कर रहा है, एक तो स्पिरिचुअल वापसी की हदीस में भी, और एक वो जो क़यामत कुबरा, क़यामत सुगरा में रूहानी दोबारा जन्म होगा सबका, और क़यामत कुबरा में यानी छोटी क़यामत में सबका रूहानी दोबारा जन्म है नए जिस्म के साथ, लेकिन वही जीन्स के साथ पुरानी, और क़यामत कुबरा में जिस्म भी नया बनेगा पुराने जिस्म के ज़रिए, और रूह भी पुरानी दाखिल होगी। लिहाजा वो फ़ाइनल है, और ये एक ट्रायल पैक है, यानी रिवीजन है क़यामत सुगरा, जिसमें रूहानी पुनर्जन्म सबका लिखा है। तो कुरान में दोनों बातें हैं कि अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारी उंगली से उंगली तक जोड़ देंगे, हम तुम्हारी उंगली के निशान तक जोड़ देंगे, हम तुम्हारे मट्ठी ऐसी चीज़ नहीं खाती जिस्म की तुम्हारी जो हम जानते हैं। तो अल्लाह ताला एक वो जिस्म को खड़ा करेगा उठाकर क़यामत के दिन, क़यामत कुबरा के दिन, जो मट्ठी में से होगा, और फिर रूह वापस करेगा उसमें और अमल नामा दिया जाएगा। तो वो क़यामत कुबरा का सीन है। और फिर उससे पहले क़यामत सुगरा होगी, जो ये वक्त चल रहा है, इसमें दोबारा सबका जन्म हुआ है वापस, अच्छों का बुरों का सबका, और मेरा ईसा इब्न मरियम भी मैं पलट कर आया हूँ। तो कुरान साबित करता है ईसा इब्न मरियम का इंतकाल, और कुरान हदीस भी साबित करते हैं ईसा इब्न मरियम का दोबारा रूहानी तौर पर आना दुनिया में, महदी अलैहिस्सलाम बनकर, जो मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिस्क्रिप्शन देखिए, कमेंट्स भी पढ़ना, वक्त वक्त के हिसाब से देखना। इंशाल्लाह आपको मैंने हदीस से प्रूफ कर दिया कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल हो चुका है, ईसा इब्न मरियम ही दोबारा जन्म लेके महदी अलैहिस्सलाम बन के आने वाले हैं, ईसा इब्न मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम हैं, उनके अलावा और कोई नहीं, और वो शख्सियत मैं हूँ। वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल उम्मत को दिए थे, जो मुकम्मिल हो गए, अब सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं, 2024 में मुकम्मिल होता है, और 1/4 दुनिया का ख़ात्मे का भी ज़िक्र है हदीस में और बाइबल में और दूसरी किताबों में। लिहाजा 20 को अगर हम पढ़ें 20 यानी 225 मतलब 1/4, तो 1/4 दुनिया क्या अल्लाह ताला 2024 के बाद 2025 में दुनिया को 1/4 कर देने वाला है। क्या है अल्लाहु आलम, अल्लाह ही ज़ाहिर करता है। तो अब जो 3 साल बचे हैं, उन 3 साल में ये मुमकिन नहीं कि कोई आसमान से उतरे और 40 साल दुनिया में रहे, क्योंकि 3 साल में से 40 साल तो निकलेंगे नहीं। लिहाजा अब आपको उम्मत को ढूंढना है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने आप को पहचानने लगा रहा हूँ कि आपको जो है ना ढूंढना है कि ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम मैं आ गया हूँ कि नहीं, आपको तहक़ीक़ करना है। क्योंकि अब आपको आसमान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई उतरने वाला नहीं है। इसी दुनिया में तुमको देखना है दज्जाल, मसीह दज्जाल और असली मसीह महदी अलैहिस्सलाम। असली मसीह महदी अलैहिस्सलाम मैं प्रेजेंट हूँ, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा
पूरी एक जो मजहबी झूठे मसीह की रियासत पूरी दुनिया में छाई हुई, 203 कंट्रीज़ या जो उससे भी ज़्यादा उसमें मौजूद है अपने सेंटर्स के साथ, और आम छोटे दज्जाल कज़्ज़ाब भी मौजूद हैं। 1500 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स है मसीह महदी महादेव की, यानी मेरे जो किताबों में आए हैं, जो सील्ड प्रोफेसीज है, मोहरबंद हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बीवियाँ कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, कौन सी नस्ल से होंगे, दिखने में कैसा होगा, हाइट कितनी रहेगी, लुक्स कैसे रहेंगे, मोटी नाक भी रहेगी और लंबी नाक भी रहेगी, क्लीन शेव रहेगा, नबी की तरह शबाहत नहीं रहेगी। कल की अवतार की फ़ोटो देखें, शिवा की देखें, दत्तात्रेय की देखें, सब क्लीन शेव। हिंदुस्तान में रिवाज है क्लीन शेव अवतार आने का, लिहाजा ये वाक़या अब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ हिंदुस्तान में, जैसे लोग पहचानते हैं। तो अल्लाह ताला अपने रसूल को ऐसे भेजता है जैसे कि लोग पहचाने उसी ज़बान में। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में जो है ना, देखिए श्री राम देख लीजिए, श्री कृष्ण देख लीजिए, पूरे जो है जितने भी आए अवतार यहाँ पर वो पूरे क्लीन शेव रहे। तो यहाँ पर मुझे क्लीन शेव अवतार ही आना था, लिहाजा लोग कुछ और समझे थे लेकिन निकला कुछ और। वैसे दाढ़ी में जो बहुत घनी है, बारीक बारीक आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन हूँ क्लीन शेव अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें, आज तारीख़ 7 मार्च 2021 है, लिहाजा कुरान से साबित हो गया, हदीस से साबित हो गया इंतकाल ईसा इब्न मरियम का। अब वो झंझट को छोड़ दो, अब आसमान की तरफ देखना छोड़ दो। जैसे ईसाई लोग देख रहे हैं, आसमान पे चले गए, आसमान पे चले गए, बैठ के आएंगे घोड़े पे, ये पागलपना है, ये बेवकूफ़ी है, ये ख़याली दुनिया को छोड़ दो, इल्यूशन से बाहर आओ, इल्यूशन से डिल्यूशन से बाहर आओ और देखो सामने खड़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, दिखाई दिया? अल्लाहु अकबर।